इस तरह के बोर्ड बनाना चाहते हैं तो आप बनाने के लिए तो बना लेते हैं, लेकिन वायरिंग सही से नहीं कर पाते हैं। स्विच का निचला हिस्सा हमेशा मेन होता है। न्यूट्रल बनाएंगे, एक हमने मेन निकाल दिया, दूसरा हमारा वायरिंग जो बोलते हैं जंपर। तो जंपर के लिए होता है कटिंग कर करके ही लगाना पड़ता है, क्योंकि वायरिंग में भी हमेशा जो ये स्क्रू है इसको हमेशा टाइट रखना है। ठीक है, इस पे लिखा है इनका है और यन बना है तो न्यूट्रल का है। ये जो बीच वाला सिंबल बना है ये अर्थिंग का है। तो हम लगाएंगे न्यूट्रल में। यहाँ पे देखिए हमने न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया है। ठीक है, न्यूट्रल का कनेक्शन हमारा सिर्फ सॉकेट में ही जाएगा। सॉकेट से जो मतलब बल्ब जलाना है तो न्यूट्रल फिर लेके आना है सॉकेट में, और इसके बाद मेन लेके आना है यहाँ पे स्विच के ऊपर हिस्सा में। अब हम मेन लगा रहे हैं। ठीक, देखिए हम यहाँ पे माप रहे हैं तो इसको माप के ही काटना है। जो हमने यहाँ पे इस तरह से डाल दिया है स्क्रू को। अब इसको भी कनेक्ट करेंगे इसी से। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो स्विच का निचला हिस्सा है सबको लूपिंग कर दिया है। अब देखिए यहाँ से अब इसको भी लूपिंग करना है आपको। स्क्रू को ढीला कर लेना है। हमने यहाँ पे लूपिंग कर लिया है। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ पे मेन भी लग गया है, न्यूट्रल भी लग गया है। ठीक है, ये हमारा इंडिकेटर के ऊपरी हिस्सा में हमने मेन लगाया है, निचले हिस्सा में न्यूट्रल है। न्यूट्रल का हमारा सॉकेट में आया है 5 पिन, और दूसरा जो है दूसरी सॉकेट में आया है। ठीक है, न्यूट्रल। और हमारा जो मेन है स्विच के निचले हिस्से में आया है। ठीक है, सारी स्विच को कनेक्ट कर दिया हूँ एक ऐसे। ठीक है, मेन में जो है सारी स्विचों में निचले हिस्से में ही लगाना होता है, क्योंकि ऊपरी हिस्से में लगाएंगे तो उल्टा कटेगा। उल्टा कटेगा तो हमारी स्विच भी ख़राब हो जाएगी और हमारा सही से जलेगा भी नहीं। यदि अगर हमारा जल भी जाता है स्विच हमारी जल्दी ख़राब हो जाती है, या हमारा जो बल्ब होता है वो भी जल्दी ख़राब होता है। ठीक है, तो आइए अब मैं इसको इससे सॉकेट में कनेक्शन कैसे करना है। और ये हमारा पंखे का है तो पंखे का हमने यहाँ पे स्विच के हिस्से में लगा दिया है, लगा रहे हैं। ठीक है, ये रेगुलेटर जो है, ये देखिए रेगुलेटर है। रेगुलेटर को क्या करना है कि रेगुलेटर में 2 वायर है, एक वायर छोड़ देना है क्योंकि ये हमारा पंखे में डायरेक्ट जाएगा, और दूसरा जो है स्विच में हमारा आया। स्विच के ऊपर हिस्से में जो एक पॉइंट बची थी तो उसी पॉइंट में हमने लगा दिया, जो पॉइंट खाली थी उसी में हमने लगा दिया। ठीक है, और ये हमारा रेगुलेटर है। रेगुलेटर का वायर हमारा पंखे में जा रहा है। ठीक है, अब रह गया हमारा सॉकेट। सॉकेट को भी कनेक्ट कर देते हैं, स्विच से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हमेशा वायर को टाइट ही रखना है। ये देखिए हमारा टाइट हो गया। ठीक है, हमारा दूसरी सॉकेट बची है, इसको भी कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमारा एक बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा। हमारा ये जो स्विच था इसके लिए था, लेकिन हमारा ये रेगुलेटर का जॉइंट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने जॉइंट ना करके इसी से इसको पंखे का रेगुलेटर जो है इसमें कनेक्ट कर दिया हूँ। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, किनारे वाले में लगा लेना। यहाँ पे निचले हिस्से में स्विच खाली है तो उसी में जॉइंट कर लेते हैं। अब बचा हमारा ये अर्थिंग। अर्थिंग का भी कनेक्शन हम कर देते हैं। ये हमारा अर्थिंग का है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने 3 वायर निकाला है, एक है अर्थिंग, दूसरा है न्यूट्रल और तीसरा है हमारा मेन। ठीक है, ये हमारा तीनों जो है एमसीबी के यहाँ से चेंजर है, एमसीबी है, उसके यहाँ से लगा रहेगा। ठीक, तो आइए दोस्तों, हमने ये पूरा बोर्ड हमने वायरिंग करके कंप्लीट कर लिया है। तो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मैंने वायरिंग करके कंप्लीट किया है। ठीक है, कौन सा वायर कहाँ पे लगा है, कौन सा वायर कहाँ पे लगाना है। ठीक है, ये हमारा ब्लू कलर जो दिख रहा है आपको, ये हमारा न्यूट्रल है। ठीक है, सबसे पहले हमारा ये मेन है, ये रेड कलर और ब्लू कलर और ये
अर्थिंग, ये हमारा अर्थिंग है और ये हमारा न्यूट्रल है। ये जो खंभे का है ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये हमारा जमीनी अर्थिंग दिया जाएगा, ठीक है। और ये हमारा न्यूट्रल है खंभे का और ये हमारा मेन है खंभे का। इसमें अब हम खंभे से ला रहे हैं तो सीधा इंडिकेटर में लाएंगे, ठीक है। इंडिकेटर से हमारा जो है ब्लू कलर का न्यूट्रल बना है इसमें सॉकेट में। एक सॉकेट का जो छोर होता है न्यूट्रल इसलिए बनाया जाता है कि क्योंकि एक दो तरह के वायर होते हैं जो बल्ब को जलाने के लिए, एक अर्थिंग की ज़रूरत पड़ती है, एक मेन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम लोग हमेशा सॉकेट में एक न्यूट्रल देते हैं। तो हमने यहाँ पे एक न्यूट्रल दे दिया है और दूसरी सॉकेट में भी एक न्यूट्रल दिया गया है, ठीक है। इसी न्यूट्रल से उठा के ब्लू कलर का जो वायर है ये न्यूट्रल है, ठीक है। ये जो रेड कलर का वायर है तो ये रेड कलर का हमने स्विच के निचले हिस्सा में जो है हमेशा ये मेन होता है। ये टोटल स्विच के निचले हिस्से में ही कनेक्ट होता है क्योंकि ऊपर प्लग दिया रहता है, ठीक है। प्लग में इसलिए दिया रहता है कि ये अर्थिंग करंट लगता है तो शॉर्ट न लगने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये घर में हमेशा वायरिंग करवाते समय अलग से अर्थिंग हर बोर्ड में दिया जाना चाहिए। ये हमारा बोर्ड है, तैयार हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं इस तरह से करना है। तो आइए हमारा यहाँ पे ये देखिए हमारा जल रहा है, सही है वायरिंग, ठीक है। हमारी टेस्टिंग भी हो चुकी है, हमारा बोर्ड भी बन के कंप्लीट हो चुका है।